बोल श्री कल्की भगवान की जय, गुरुजी सरकार की जय, गौ माता की जय, संतों भक्तों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम शांति नंदन ग्रंथ की जय। मानव भक्ति में सहाई मानव जीवन की महिमा। भक्ति में सहाई मानव जीवन की महिमा। एक बार की बात है, प्रभु जी ने बताया, जैसे कोई साइकिल सवार यात्रा करके लौट रहा हो है तो उसका कितना स्वागत किया जाता है। तुम लोग अक्सर साइकिल पर सवार इंसान को देखते हो, फिर उसका इतना मान क्यों नहीं करते? इसका कारण यही है कि जो यात्रा वाले का पुरुषार्थ है तुम्हें मालूम है। वह व्यक्ति कन्याकुमारी से चला हुआ और कितने परिश्रम के बाद आ रहा है। इस प्रकार मनुष्य जन्म है जो 84 के बाद मिलता है। मनुष्य की यात्रा 84 से आरंभ होती है। सफ़र करने की मनुष्य शरीर मिलता है। सफ़र करके ही मनुष्य को शरीर मिलता है, तभी इस शरीर को इतना मान दिया जाता है। 84 का मान करते करते इतने पुरुषार्थ के बाद तब कहीं जाकर मनुष्य चोला मिलता है। देवी देवता भी उसको मान देते हैं। जैसे ग्रहण सोमवती, अमावस कुंभी, अर्ध कुंभी आदि भेजे जाते हैं कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी मंजिल पर पहुंच सके। प्रभु जी फरमाते हैं कि जिस जीव ने जिसका भी देना है उसे देकर ही उसे वहाँ से पल्ला छुड़ाना पड़ता है। सब परिवार वाले, रिश्तेदार और अन्य सब लोग लेन देन वाले संबंधी हैं। जिज्ञासु को चाहिए कि जो भी सेवा करे कि स्वार्थ भाव से करे और महाराज जी को अर्पण करे। भगवान जी समझाते हैं, ध्रुव तारा संतों ऋषियों के तारों तथा ग्रहों के सितारों को छोड़कर आकाश के ऊपर जितने तारे हैं, मृत्यु लोक में उतने ही नर और नारियां हैं। जो चंद्रमा है ये देवलोक और जाहिर करता है। जैसे देवताओं में के कर्म घटते बढ़ते जाते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार कभी वह मृत्यु लोक में आते हैं तो कभी देवलोक में। जो सूर्य है ये ब्रह्मा जी को जाहिर करता है, जो कि सदा ही समान रहते हैं, ना कभी घटते हैं ना कभी बढ़ते हैं। उनकी अवस्था सूर्य के समान सम है। जैसे कोई तारा ज़्यादा चमकता है तो वैसे ही उसका कर्म अच्छा है। जैसे कहते हैं कि किस्मत का सितारा चमक रहा है। जो तारे कम चमकते हैं वह उनके हैं जिनके कर्म कम हैं। जब कोई तारा टूट जाता है तब वह नर अथवा नारी 84 में पहुंचता है। जिसका ये तारा होता है उस जीव का मनुष्य चोले से कोई संबंध नहीं रहता। कुदरत का हाथ तो सभी पर होता है, 84 के जीवों पर भी होता है। मनुष्य चोले की कीमत मनुष्य नहीं जानता। जैसे सांप सदा मणि के साथ खेलता है, वह कितनी अमूल्य है वह नहीं जानता। मणि की कीमत या तो राजा जानता है या जौहरी। इसी प्रकार मनुष्य चोले की कीमत या तो देवता जानते हैं या तो 84 के जीव। प्रभु जी ने फरमाया, ईश्वर को 3 चीज़ों से
प्राप्त किया जा सकता है। प्रीति, ज्ञान, भय वह कैसे तुम लोग डर कर चलो। जैसे 84 को देखो कि बिल्ली कैसे चूहे को देखकर बेदर्दी से पकड़ती है। 84 का कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे कोई ना खाए। चूहा बन गए तब भी मुश्किल, बिल्ली बन गए तब भी मुश्किल। शाह जी कहते हैं 84 का हिसाब करके देखो कितनी है, एक एक योनि में कितनी है, तभी तो 84 लाख है। इसमें इतना कष्ट है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर एक जन्म में तुम 90 वर्ष के हो, फिर अगले जन्म में 80 वर्ष, और फिर 70 वर्ष, फिर 60 वर्ष, और फिर 10 वर्ष, फिर 1 वर्ष, फिर 1 महीना, फिर 1 दिन, और अंत में गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। जिसकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है उसको तो सूर्य की रोशनी, हवा भी नहीं लगती, और अंत में टुकड़े करके बाहर निकालते हैं। फिर उसको कूड़े में गिरा दिया जाता है और उसके पश्चात 84 में चला जाता है। फिर क्या लाभ हुआ मनुष्य जन्म का? 84 में तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाते हैं। एक बार कुछ वक्त के लिए ईश्वर की आत्मा से मिलकर चलो, त्राहीमान करते रहोगे। श्री प्रभु जी ने फरमाया, जब जीव गर्भ में होता है तब उसकी आंखें बंद होती हैं, वह निरंतर प्रार्थना करता है, चक्कर लगाता रहता है। वह निरंतर पुकार करता है कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। वहाँ उनके ना कोई माँ बाप होते हैं और ना कोई रिश्तेदार वहाँ पर उनको 100 जन्म का ज्ञान होता है। उसको उसके पिछले जन्मों को दिखाया जाता है, परंतु गर्भ से बाहर आकर उसको अज्ञान घेर लेता है। सरकार जी ने फरमाया, तुम लोगों के दुखों का कारण ही इच्छाई है। ईश्वर पूरे विश्वास का मालिक है। तुम लोगों को इतना ही मिलता है जितना पाने की इच्छा रखते हो। जब नहीं मिलता तो दुखी होते हो। प्रभु जी ने फरमाया, फरमान हुआ, तुम सब अपने कर्तव्य से यहाँ नहीं बैठे। तुम सब ने हजारों जन्मों से व्रत आदि किए हैं, तभी यहाँ बैठे हो। प्रभु जी की शरण में आने वालों का एक चक्कर चलता रहता है, तब तुम वहाँ बैठे हो। फिर उसकी बारी है, और जब आप जप तप कर रहे हो, फिर आगे औरों की 84 भोगने की बारी आ जाएगी। ये चक्कर चलता रहेगा। तुम जरा सोच कर तो देखो कि मनुष्य जन्म देव योनि और 84 से क्यों श्रेष्ठ है। रामायण जी में यही लिखा है कि श्री प्रभु जी ने फरमाया, जैसे बचत खाने में पैसे जमा करवाते हैं तो तारीख निश्चित की जाती है कि तारीख निकलने के बाद कितनी भी कोशिश कर ले तो जमा नहीं होता। इसी प्रकार से 1 से 10 तक मनुष्य जीव हैं, आगे 11 से 30 तक 84 है। इस अरसे में यानी 1 से 10 के मनुष्य जन्म में जो सत्यकर्म की पूंजी जमा करवानी हो तो करवा सकते हैं। एक बार ये जन्म निकल गया तो 84 ही है। फिर 84 भोगने के बाद भी मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त होगी। 84 का अरसा ही बहुत लंबा है। बोल श्री कल्कि भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, गौ माता की जय, संतों भक्तों की जय, सब परिवार की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। ओम शांति नंदन।